नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन एग्जाम स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है छंद। दोस्तों, संस्कृत में जो छंद होते हैं उसके क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप अपना छंद टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को ध्यान लगाकर देखना होगा बिना किसी स्किप किए। तो दोस्तों, छंद किसे कहते हैं इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, फिर उसके बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो छंद किसे कहते हैं? वर्ण अथवा वर्णों के समूह को पाद मानकर रचे हुए वाक्य समूह को छंद कहा जाता है। छंद शास्त्र के ज्ञाता हैं पिंगल मुनि जी हैं। शाब्दिक अर्थ होता है पद से। किससे होता है? पद से होता है। छंद पादो तु वेदस्य, यानी छंद को वेद रूपी पुरुष पैर कहा जाता है। यति, यति किसे कहते हैं? रुकना अथवा श्लोक के मध्य में श्वास को विराम देना ही यति कहलाता है। श्लोक में 4 चरण या पाद होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण या पाद होते हैं। दोस्तों, चरण को ही पाद बोलते हैं। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है छंद के प्रकार बताइए, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जहां पर मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। यानी मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जहां वर्णों की गणना की जाती है वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो जितना समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। यानी किसी भी वर्ण में उच्चारण में जितना समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती है मात्राएं? 3 प्रकार की। ह्रस्व, लघु, एकमात्रिक। यानी एकमात्रिक, गुरु, दीर्घ, द्विमात्रिक, और प्लुत, त्रिमात्रिक। जैसे ये त्रिमात्रिक है, जैसे आप ओम लिखते हैं तो ओम के अंदर त्रिमात्रिक यानी त्रिमात्रिक काम आता है ये, और जो द्विमात्रिक एस के आकार का होता है और एक मात्रिक एक के आकार का होता है। मात्राओं के नियम। दोस्तों, छंद को पढ़ने से पहले आपको कुछ मात्राओं के नियम याद होना जरूरी है। तो संयुक्त पहला नियम है, संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु कहलाता है। जब भी आपको कहीं पर भी संयुक्त वर्ण दिखाई देगा तो उससे पहले वाला वर्ण गुरु होगा। दोस्तों, संयुक्त वर्ण यानी अधूरे वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु होगा। जैसे संयुक्त वर्ण है 6 है, त्रय है, ज्ञ है। ये संस्कृत में 3 संयुक्त वर्ण होते हैं जो किस किस से मिलकर बने होते हैं? कै और स से 6 होता है, त्रय, तय और रह से, और जय और यह से ज्ञ होता है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में आपके इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है, इनमें से किन किन से बने हुए होते हैं, तो आप इनको यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। दोस्तों, देख लीजिए, जैसे कक्षा है, कक्षा में ये संयुक्त वर्ण आ गया, इस वजह से कै गुरु हो गया। जैसे यज्ञ में संयुक्त वर्ण आ गया, इस वजह से गुरु हो गया, और यहाँ पे भी 2 वर्ण संयुक्त आ गए, इसलिए है गुरु हो गया। नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 2, अनुस्वर से युक्त वर्ण गुरु कहलाता है। दोस्तों, जो अनुस्वर से युक्त वर्ण होता है, जो ऊपर बिंदी होती है, उससे युक्त वर्ण गुरु होता है। जैसे राम है, राम में दोनों ही गुरु हैं। हरि है, हरिम। दोस्तों, हरिम है, इसमें भी गुरु होगा। क्यों होगा? यहाँ पे संयुक्त वर्ण नहीं है लेकिन अनुस्वर है। नेक्स्ट है तीसरा नियम, विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु कहलाता है। जब विसर्ग, कहीं पे भी विसर्ग लगा हो, जैसे राम है और हरि, यहाँ पे पहले अनुस्वर था, अब अनुस्वर नहीं है लेकिन विसर्ग है, इस वजह से गुरु हो गया, और यहाँ पे दोनों गुरु हैं क्योंकि विसर्ग आ गया। नेक्स्ट नियम है, दीर्घ वर्ण भी गुरु माना जाता है। जो दीर्घ वर्ण होते हैं वह भी गुरु माने जाते हैं। जैसे रमा, लता। तो दोस्तों, दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं यह आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो दीर्घ वर्ण कितने होते हैं
आपको ये जानकारी होना चाहिए। दीर्घ वर्ण होते हैं 8। कितने होते हैं संस्कृत में दीर्घ वर्ण? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और होते हैं री, बड़ी री। दोस्तों हिंदी में बड़ी री नहीं होती है। और होते हैं ए, आई, और ओ, और आओ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 8 हो गए हैं। यह आपको पहले ही पता हो गए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि दीर्घ वर्ण भी गुरु माना जाता है। पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु व गुरु मान लिया जाता है। दोस्तों पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु व गुरु मान लिया जाता है। दोस्तों ये है अपना मात्रिक छंद, आर्या छंद। कौन सा है? मात्रिक छंद है। तो इसके कुछ नियम हैं, बस आपको 4 लक्षण देखने हैं, आपका आर्या छंद पहचान आ जाएगा। प्रथम व तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 12-12 मात्राएं होंगी। द्वितीय पाद में 18 मात्राएं होंगी और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होंगी और कुल मात्राएं 57 होंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपका आर्या छंद क्लियर हो गया। जैसे एक उदाहरण लीजिए आप, इसमें देख लीजिए आप, इसमें 12 मात्राएं हैं, इसमें 18 हैं, फिर इसमें 12 हैं और इसमें 15 हैं। यानी 1 और 3 में कितनी होंगी? 12 होंगी, और 2 और 4 में, 2 में 18 और 4 में 15। दोस्तों ये तो क्लियर हो गया आपका। अब वर्णिक छंद पे आते हैं। दोस्तों अधिकतर वर्णिक छंद बहुत ज़्यादा हैं और दोस्तों इनसे ही अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्णिक छंद से। तो इसको देखिए, जहाँ पर वर्ण गिने जाते हैं उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। गण, गण किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। प्रत्येक गण 3 वर्णों से मिलकर बनता है। गण मुख्यतः 8 होते हैं। दोस्तों गण कितने होते हैं? 8 होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और प्रत्येक गण 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। दोस्तों एक सूत्र भी है गण को याद करने का, यह माता राज भानस है लगा। दोस्तों आपको किस प्रकार से लेना है? पहले यह माता, फिर माता रा, फिर तारा जय, जैसे यह गण, यह गण आ जाएगा यहाँ पे, फिर मगण, फिर तगण, फिर रगण, फिर जगण, फिर बगण, फिर नगण, इस तरह से आते रहेंगे। फिर सगण, फिर लघु, फिर दीर्घ। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, इनकी मात्राएं हैं। जैसे यह माता, यानी इस तरह से देख लीजिए आप, इनमें तीनों लघु हैं और तीनों दीर्घ हैं। यहाँ पे एक लघु, आदि लघु, सर्वगुरु, अंत लघु, मध्य लघु, मध्य गुरु, इस तरह से ये हैं। दोस्तों हम आपको छंद पे ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। वो तो हमारा बेसिक था, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा और इनको आप ध्यान रख लीजिए। दोस्तों 11 वर्ण 3 छंदों में होते हैं, इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा और उपजाति। दोस्तों उपजाति होता है, यह इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा दोनों का मिश्रण होता है। जो इंद्र वर्जा है, इंद्र, तो दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिए, अगर आप इंद्र में, आप तो ये बताइए कि इस इंद्र के अंदर किस प्रकार से लिखोगे आप इसमें वर्ण? तो पहला गुरु आएगा इसमें, क्योंकि संयुक्त वर्ण है, 2 वर्ण जुड़े हुए हैं इसलिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको इस नाम में ही आपका छंद छिपा हुआ है। अगर आपको पहला गुरु वर्ण मिले और उसमें 11 हों, यानी आपको याद भी नहीं रखना है, बस आपको तो नाम को देखना है, छंद के नाम क्या है। जैसे इंद्र वर्जा है तो इंद्र वर्जा के नाम से आपको 11 वर्ण गिनने हैं और पहला वर्ण गुरु होगा, वहाँ पे ही आपको इंद्र वर्जा छंद करना है। जैसे अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं, यानी यहाँ पे बस आपको पहला गुरु देखना है और 11 वर्ण गिनने हैं, आपको डायरेक्ट इंद्र वर्जा छंद करना है। दोस्तों फिर है उपेंद्र वर्जा। उपेंद्र वर्जा में पहला वर्ण लघु है, तो लघु है तो आपको पहला वर्ण लघु दिखेगा। तमेव माता च पिता तमेव, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट छंद करना है 11 वर्ण गिन के उपेंद्र वर्जा।
लेकिन दोस्तों इस छंद में गलती होने के क्या चांस होते हैं, जैसे आपको पहला दूसरा तीसरा पाद में आपको इंद्र वर्जा दे दे और चौथे में आपको उपेंद्र वर्जा दे देगा। आपको चारों को देखना है, यानी चारों पादों को देखना है, चारों चरणों को देखना है, तभी आप ठीक कर पाएंगे क्वेश्चन, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उपजाति छंद होता है, यह इन दोनों छंदों का मिश्रण होता है। यहाँ पे आपको पहले में उपजाति दे सकता है और 3 के अंदर इंद्र वर्जा, या आपको 2 में इंद्र वर्जा और 2 पे उपेंद्र वर्जा। तो आपको जब भी आपको 11 वर्ण दिखे तो आप चारों को देखिए, चारों चरणों को देखिए। क्लियर हो गया आपके। और उपजाति में भी 11 होंगे, तो तीनों छंदों में 11-11 वर्ण होंगे। इंद्र वर्जा में पहला गुरु होगा, उपेंद्र वर्जा में लघु होगा और उपजाति दोनों का मिश्रण होगा। नेक्स्ट है अनुष्टुप छंद। कौन सा है? अनुष्टुप छंद, यानी 8 वर्ण। कुल कितने होंगे? 8 वर्ण होंगे। श्लोक में 6वां वर्ण गुरु होगा, 5वां वर्ण लघु होगा, 7वां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में लघु होगा, 7वां वर्ण पहले और तीसरे पाद में गुरु होगा। लेकिन दोस्तों आपको इतना कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को। आपको बस उसके अंदर गिनने हैं 16। दोस्तों क्या गिनने हैं? 16। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों जो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको 8-8 के गिनने हैं और कुल 32 होंगे। तो आपको डायरेक्ट छंद करना है अनुष्टुप छंद, और 16 किसी में भी नहीं होंगे, अनुष्टुप में ही 16 होंगे। और दोस्तों फिर आते हैं आपके 3 छंद, उनके वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात। इनमें भी दोस्तों 12-12 होते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। तो इनमें 12-12 वर्ण होंगे और कुल होंगे 48। कितने होंगे? 48 होंगे। सभी में देख लीजिए आप, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात। आपको वंशस्थ में आपको क्या ध्यान रखना है? 151। क्या ध्यान रखना है? 151 वंशस्थ, यानी शुरुआत में आपको 151 दिख जाए और उसमें कुल 11 वर्ण हो तो आपको वंशस्थ छंद करना है। और द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित में आपको 111 मिले तो आपको द्रुत विलंबित करना है। और भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात में आपको 155 मिल जाए तो आपको भुजंग प्रयात करना है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वंशस्थ के अंदर द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात, इन तीनों में आपको 12 वर्ण मिलेंगे और कुल 48 मिलेंगे। पहले में आपको 151 वंशस्थ, वंश कितने से चलता है? 151 से चलता है। और द्रुत विलंबित यानी समान गति 1-1-1, और भुजंग प्रयात 155। नेक्स्ट है वसंत तिलका। दोस्तों वसंत तिलका, वसंत तिलका होता है, इसमें आपको 14 वर्ण, कुल 56 होंगे। दोस्तों वसंत तिलका और मालिनी, दोस्तों मालिनी 15, यानी जैसे वसंत में फूल आते हैं, अगर आप बगीचे में जाकर फूल लेते हो तो आपको वहाँ पे कम भाव मिलेगा, और अगर आप माली के पास लेते हो तो आपको 1 रुपये अधिक लगेगा। जैसे किसी भी बगीचे में वसंत तिलका में जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको एक रेट कम मिलेगी और उससे अधिक माली के पास मिलेगी। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। जैसे 14 वर्ण होंगे वसंत तिलका में और मालिनी में 15 वर्ण होंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, वर्ण गिनना है और डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है मंदाक्रांता। कौन सा आ गया? मंदाक्रांता और शिखरिणी। दोस्तों इनमें दोनों में 17 होंगे। कितने होंगे? दोनों में 17 होंगे दोस्तों। अब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है दोस्तों। मंदाक्रांता, जैसे आप मंदाक्रांता में इनमें आपके पूछे कि इनमें पहला वर्ण क्या होगा, तो आप जैसे संयुक्त वर्ण है तो इसका पहला गुरु होगा, और यहाँ पे ई है, छोटी ई है, तो ये लघु होगा। बस आपको इनके नाम में ही है 17 वर्ण होंगे। शिखरिणी और मंदाक्रांता दोनों में आपको बस वर्ण ध्यान रखने हैं। आपको गुरु लघु तो आप उनके नाम से ही जान सकते हैं। जैसे मंदाक्रांता में पहला वर्ण गुरु होगा और इसमें शिखरिणी में लघु होगा। क्यों होगा आप इसके नाम में देख सकते हैं। आपने इतनी सारी जानकारी देखी होगी तो आप ये भी कर सकते हैं। तो एक ये भी डायरेक्ट हो गया आपका। फिर आता है शार्दुल विक्रीडितम। दोस्तों शार्दुल विक्रीडितम
एक ही छंद है, इसमें 19 वर्ण होते हैं और किसी भी छंद में 19 वर्ण नहीं होते हैं। तो आप शार्दुल विक्रीडितम इसके नाम से ध्यान रख सकते हैं। और फिर है श्रगद्रा, क्या नाम है? श्रगद्रा छंद, इसमें आपको 21 वर्ण मिलेंगे। दोस्तों आपके छंद पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो हम आपके लिए जल्दी उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।